सीढ़ियाँ उसे मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। हमारी तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास का आगाज़ करता हूं और आप सभी दोस्तों का मैं सोडा उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमने पिछली क्लास के अंदर जो ट्रायंगल टॉपिक चल रहा था उसकी एंगल पर बनी 4 थ्योरम पढ़ी थी, और तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वीं थ्योरम पढ़ेंगे। और 5वीं थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप ज्योमेट्री का कोई सा भी टॉपिक अगर कर रहे हो ना तो इसमें ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी 5वीं थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो है क्या, तो आज पढ़ेंगे हम 5 नंबर थ्योरम। मैंने 4 थ्योरम पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दी है। एक बार उस 4 थ्योरमों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, और मैं ऐसी एक भी थ्योरम नहीं छोड़ूंगा जो पेपर में आई है और मैंने कराई नहीं है। मैं सारी की थ्योरम कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। अब देखो 5वीं थ्योरम क्या कहती है। 5वीं थ्योरम दोस्त ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और कोई भी ट्राइंगल से एक सिरे से अगर मैं सम्मुख सिरे पर एक लाइन खींच दूं इस प्रकार से, मैंने मान लो ए बी सी कोई ट्राइंगल है दोस्त, ए बी सी कोई क्या है ट्राइंगल है दोस्त, और मैंने ए से सम्मुख भुजा पर एडी कोई क्या खींच दी है। ये जो खींचते हैं ना इस रेखा को बोलते हैं सीवियन। क्या बोलते हैं ये याद रखना, पहली बात तो ये सीवियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी ट्राइंगल से एक सिरे से सम्मुख भुजा पर खींची गई कोई रेखा लंब होनी जरूरी नहीं है, समद्विभाजित करे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ कोई भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसे सीवियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवियन बोलते हैं, याद रख लेना। तो ये जो सीवियन है, मेरी थ्योरम ये कह रही है अगर ऐसी कंडीशन कौन से भी त्रिभुज में अगर एक कंडीशन मिल जाए, सर कौन सी कंडीशन, तो देखो क्या कंडीशन, जैसे BD बराबर AD बराबर CD, अगर ये कंडीशन मिल जाए दोस्त, यानी AD बराबर BD और बराबर CD, यानी अगर ये तीनों बराबर है, अगर कौन से भी त्रिभुज में अगर ज्योमेट्री या पूरी मैथ के अंदर ऐसा कोई ट्राइंगल दे दे, इस प्रकार का कोई ट्राइंगल दे दे जिसमें एक सीवियन खींची जा रही है, और उस सीवियन की लंबाई और इस BD और CD की अगर तीनों की लंबाई अगर बराबर हो, तीनों की अगर लंबाई बराबर हो, तो हमेशा याद रखना जो कोण A का मान होगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा। कोण A का मान होगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा। मैंने क्या कहा, पहली बात तो ये कि सीवियन होती क्या है, ज्यादातर बच्चों को ये भी पता नहीं है सीवियन होती क्या है। तो एक सिरे से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली जो रेखा है वह क्या कहलाती है? सीवियन कहलाती है, ठीक है। और अगर सीवियन की लंबाई इस BD और CD के इक्वल हो जाए तो ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। इस कोण का मान हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर ये हुआ कैसे है, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये हुआ कैसे, तो हुआ कैसे वो एक बार देख लो। देखो मेरी एक बात सुनो। जैसे थ्योरम होती है, कुछ थ्योरम ऐसी होती है कि उन थ्योरम के जैसे मैं आप थ्योरम को समझाया कि ये आई कहाँ से, तो ये आई कहाँ से उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उस थ्योरम को समझाऊंगा ताकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए। लेकिन कुछ थ्योरम ऐसी होती है जिन पर क्वेश्चन नहीं बनते, तो उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। उनको मैं समझा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, तो मैं ऐसी थ्योरमों को समझाऊंगा। अब ये थ्योरम है तो इनको समझाने का महत्व है कि ये आई कहाँ से।
क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि थ्योरम आई कहाँ से। लेकिन कुछ थ्योरम ऐसी होगी जिन पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो उनको मैं समझाऊंगा नहीं। अब देखो ये समझाता हूँ कैसे आया। मान लो ये कोई सर्किल है। मान लो ये कोई सर्किल है, मैं आपको सर्किल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये मान लो इसका डायमीटर है, व्यास है, ये क्या है, व्यास है। और व्यास पर बना जो ट्रायंगल होता है, व्यास पर बना जो ट्रायंगल होता है वह समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। अब ये बात क्या कह दी सर, ये क्या है, व्यास पर बना ट्रायंगल हमेशा समकोण होता है। ये मैं वृत्त के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो, अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, अगर मैं यहां से, ये भी तो आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तीनों आर 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 है, इस कारण ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये तीनों आर आर है। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहां अप्लाई किया है कि कौन से भी त्रिभुज में अगर ये भी और ये भी तीनों बराबर मिल जाए, यानी आर 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 हो, तो ऐसी कंडीशन में कोण ये 90 डिग्री होगा। यानी इसको मैंने यहां अप्लाई किया है। अगर ये सर्किल नहीं हो, कौन सा भी त्रिभुज हो, तो ये इस प्रकार अप्लाई हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर 3-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं, पहले एक बार इसको नोट करो। ये नोट हो गया होगा। अब देखो दोस्त आगे, अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, जिसमें एडी हाफ है बीसी का, तो कोण BAD 30 डिग्री हो, तो कोण ACB ज्ञात करें। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप ही कर सकते हो। 60 डिग्री आंसर आ गए। कह क्या रहा है, देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, CAB। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं है। क्या कह रहा है, ये एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है जिसमें ये तीनों इक्वल दे दी। अब देखो, और इसको 30 डिग्री दे दिया और इसका मान पूछा है। अब देखो, ये तीनों इक्वल दे दिया, इस कोण का मान 30 डिग्री दे दिया, इसका पूछा है। अगर ये तीनों इक्वल दे दिया, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका मान 90 डिग्री होगा, तो इसका मान 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री आंसर। ये चित्र नहीं बनाना होता है, ये चीज़ें पेपर में नहीं करनी होती। पेपर में इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर करना होता है, इस प्रकार से हल करना है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगली थ्योरम बताता हूँ, थ्योरम नंबर 6। अब ये थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिक्स होता है कि इसी प्रकार से पूछा जाएगा, और इसका हल भी फिक्स होता है कि हल क्या आएगा। तो ये आपको याद करना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको याद किया जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको याद किया जाता है, इसको भी याद करना है। तो देखो कैसे याद करें। एक ये अधिक कोण ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए। एक ये अधिक कोण ट्रायंगल है, क्वेश्चन कैसे देगा, ये अधिक कोण ट्रायंगल है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यानी इस कोण का मैंने बाह्य समद्विभाजन कर दिया, बाह्य समद्विभाजन कर दिया। इस कोण का भी मैंने बाह्य समद्विभाजन कर दिया। ध्यान से देखो, ये क्या है, अधिक कोण ट्रायंगल है, और मैंने बाह्य कोणों का समद्विभाजन कर दिया। फिर अगर मैं इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाता हूं, तो ये इस प्रकार से काटती है। यानी मैं मान लो A, इसको दे दूं B और इसको दे दूं C। ध्यान से सुने, क्वेश्चन ऐसा ही देगा कि ABC अधिक कोण ट्रायंगल है,
ए का बाह्य समद्विभाजन किया जाता है, सी का बाह्य समद्विभाजन किया जाता है, जो दोनों भुजाओं को डी और ई पर काटती हैं सॉरी, डी और ई पर काटते हैं। ऐसी कंडीशन देके ये देगा कि ए डी इक्वल ए सी इक्वल ई सी। ये कंडीशन देके आपको कोण बी का मान पूछेगा, तो हमेशा याद रखना है कोण बी का मान 108 डिग्री आएगा। कोण बी का मान 108 डिग्री आएगा। सर आएगा कैसे, वो मैं बताऊंगा दोस्त, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पेपर में निकालना नहीं है। पेपर में हमारा भेजा चलता नहीं है। पेपर में निकालने की कोशिश ना करे, पेपर में याद करके जाना है दोस्त। एक क्वेश्चन याद नहीं कर सकते आप। अधिक कोण ट्रायंगल है, उसके बाह्य कोण का समद्विभाजन किया, इस इधर बाह्य कोण का समद्विभाजन किया, तो ये दोनों भुजाएं इनको डी और ई पर काटती हैं। इस प्रकार से बने ए सी बराबर ए डी बराबर ई सी। तो कोण बी का मान बताइए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार सीजीएल के अंदर, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका कोण बी का मान 108 डिग्री। आगे भी आ सकता है, तो इसको याद करके जाना है, ठीक है। अब बात आती है सर आया कैसे, ये तो बता दो। हाँ ये बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनो। आया कैसे वो भी याद करते हैं, ध्यान से सुनो। आया कैसे, एक बार आप इसको नोट करके और इस प्रकार से नोट करके याद कर लो। मैं आपको ये बताता हूँ आया कैसे। अब ध्यान से सुनो दोस्त, आया कैसे ये हम ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें दिया है कि एडी AC के इक्वल है। ADC ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, तो अगर इस कोण को मैं अगर थीटा मानूं, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा क्या? अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर हो जाएगा। तो अगर AD AC के बराबर है तो कोण ये D वाला और कोण C वाला बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ACE ट्रायंगल के अंदर ACCE के बराबर है, तो मैं अगर इस कोण को एल्फा मानूं तो ये कोण भी एल्फा हो जाएगा। इस कोण को एल्फा मानूं तो ये कोण भी एल्फा हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये देखो, ये इतनी चीज आपकी समझ में आ गई? हाँ सर हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब आप ADC को पकड़ो। ADC ट्रायंगल है, इसमें देखो इस कोण का मान थीटा है, इस कोण का मान भी थीटा है, तो बाह्य कोण 2 थीटा हो जाएगा। बाह्य कोण का मान सम्मुख 2 कोणों के बराबर होता है। ये कोण अगर थीटा है, ये कोण अगर थीटा है, तो इस कोण का मान दोस्तों 2 थीटा हो जाएगा। हाँ सर हमारे समझ में आ गई, ये थीटा है, ये थीटा है, तो बाह्य कोण 2 थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अगर ये कोण एल्फा है, ये कोण भी एल्फा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 एल्फा। ये कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 एल्फा हो जाएगा। हाँ सर ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहां हमने इसका समद्विभाजन किया था कि नहीं किया था? अगर ये 2 एल्फा है तो ये भी 2 एल्फा, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये तीनों का मान 180 डिग्री है, इन तीनों का मान 180 डिग्री है, इन तीनों का मान 180 डिग्री है, इन तीनों का मान 180 डिग्री है, तो दोनों कितने हो गए? 360 डिग्री। दोनों कितने हो गए? 360 डिग्री बराबर 2 थीटा, 2 थीटा और थीटा कितने हो गए? 5 थीटा। एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा प्लस 5 एल्फा, तो 5 को कॉमन लेके इधर पहुंचा दो, तो एल्फा थीटा प्लस एल्फा बराबर 360 बट्टे 5। 360 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 72 डिग्री। कितना आएगा? 72 डिग्री।
यानी एल्फा और थीटा का मान अगर 72 डिग्री है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, कोण बी का मान हो जाएगा 180 माइनस 72 डिग्री। 180 में से 72 घटा दो 108 डिग्री। इस प्रकार से 108 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे पेपर के टाइम में दिमाग में नहीं आती। तो ये इसका दो बेनिफिट है मेरे दोस्त। हाँ सर, क्या? इसका दो बेनिफिट ये है, एक बेनिफिट तो आपके ये हो जाएगा कि टाइम बच जाएगा, टाइम बच जाएगा ना। अगर आप देखते ही आंसर कर दोगे, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लगभग 10-20 क्वेश्चन होंगे ज्योमेट्री के अंदर जो मैं याद करने देता हूँ। तो याद करने से एक बात तो होगी कि टाइम बच जाएगा, और दूसरी बात ये चीज़ें दिमाग में आती नहीं है। अगर आप याद नहीं करोगे, दिमाग में नहीं आएगी, नंबर कट जाएगा, तो दूसरा फिर लॉस हो जाएगा। तो दूसरा बेनिफिट ये भी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को याद करके जाएं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर टीचर तो करवाते भी नहीं हैं। तो इस कोण का मान हमेशा 108 डिग्री होगा। ये इस प्रकार से आया है, इसको नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ये कोई थ्योरम तो थी नहीं, ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद कर लो, फिर आगे देखो। अब देखो दोस्त, अगली थ्योरम। अब देखो 7 नंबर। ये देखो, ये क्या कहती है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है ABC। ये भी आपको याद करना है, क्वेश्चन नहीं है, इस पर भांत भांत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने B से कोई शिवियन खींच दी, मैंने B से कोई शिवियन खींच दी BD। ध्यान से सुनना। अब ये शिवियन है, न तो समद्विभाजन है, न इसका समद्विभाजन, कुछ नहीं है, बस शिवियन है। शिवियन का मतलब होता है ये कहीं भी हो सकती है। ठीक है, पहली बात, मैंने C से कोई शिवियन खींच दी। अब शिवियन होती क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्या है, ये जो कोण दिख रहा है, ये जो कोण दिख रहा है, मैंने इस कोण का समद्विभाजन कर दिया। ये जो कोण दिख रहा है, मैंने इस कोण का समद्विभाजन कर दिया। मैंने इस कोण का समद्विभाजन कर दिया, और मैंने इस कोण का भी समद्विभाजन कर दिया। मैंने इस कोण का भी समद्विभाजन कर दिया। ये मान लो F पर मिलते हैं। ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है दोस्त, एक ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक, 2 मिनट, ABC एक ट्रायंगल है। B से मैंने एक शिवियन खींची है, C से मैंने एक शिवियन खींची है। शिवियन खींचने के बाद में जो ABD कोण बना है, उसका मैंने समद्विभाजन कर दिया है। ACE बना है, इसका मैंने समद्विभाजन कर दिया है। ये F पे मिलते हैं। समद्विभाजन होता क्या है, ये रेखा क्या होती है, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो पहले रेखा एवं कोण के जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उनको कंप्लीट करें, फिर यहाँ आए। अब मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पीछे के मैंने चैप्टर में ये चीज़ें बताई है। ठीक है, यहाँ मेरा है काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस F का जो है, ये एक तो कोण बना है F, एक कोण बना है E, एक कोण बना है D। ये सीरियल में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। EFD हमेशा और हमेशा AP के अंदर होंगे।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेंस के लिए। किसके लिए दोस्त? मेंस के लिए। मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ABC। दूसरी बार सुन लो, सॉरी दूसरी बार सुन लो। क्या है ABC? क्या है? एक ट्राइंगल है। बी से मैंने CBN खींची, सी से मैंने CBN खींची, जो कोण बने हैं उनका समद्विभाजन किया, जो F पे मिले, तो कोण E, कोण F, कोण D AP में होंगे। सर AP क्या होती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में होंगे, यानी कोण E, उसके बाद में कोण F, उसके बाद में कोण D, यानी इन दोनों के बीच में जितना गैप है, जितना ही इन दोनों के बीच में गैप है, यानी मैं कह दूं दोस्त कोण F कितना होगा, तो कोण E प्लस कोण D बट्टे 2। ये याद रखिए मेरे दोस्त, कोण E प्लस कोण D बट्टे 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने ऐसे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर देखे ही नहीं होंगे, या आज तक आपने ये ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन मैं इसको सवाल के माध्यम से नहीं कराऊंगा, इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से कराऊंगा। क्योंकि अगर ये सवाल के माध्यम से आपके सामने जब आते हैं ना, तो आप इसे जज नहीं कर पाते हो, आप इसे सोच नहीं पाते हो ये चीजें। अगर यही चीजें सवाल के माध्यम से ना करा के मैं आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से कराऊंगा, तो जब भी आप इसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखोगे तो ये चीजें दिमाग में आ जाएगी। और जब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने जब आएंगे, तो आप इसे आराम से हल कर पाओगे। आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो AP में थे। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन के माध्यम से कराता ना, कि क्वेश्चन देके और क्वेश्चन का आंसर कराता, तो आप ये इस पर ध्यान नहीं देते। जब क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है ना, तो ध्यान देता है। मैंने जो छठा वो बताया था कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन था, और CGL के अंदर में 2 बार पूछा गया एक क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको क्वेश्चन के माध्यम से ना बनाकर एक कॉन्सेप्ट बनवा दिया है, क्लियर कर दिया है आपका एक कॉन्सेप्ट, कि उसका आंसर तो 108 डिग्री है। समझे बात को? हर चीज को किस प्रकार से तैयार करना है। मैं एक विद्यार्थी हूं, नया टीचर हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, और मैं ये चीज जानता हूं कि विद्यार्थी के कहां प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूं। तो इस चीज का मेरे को नॉलेज है कि देखो, एक टीचर नहीं समझ सकता है बच्चों को, लेकिन एक बच्चा बच्चे को समझ सकता है कि उसको कहां दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वह सहपाठी होता है। तो इस चीजों को मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। ये चीजें इस प्रकार से होती है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन आ जाना, तो इस चीज को तो याद रखना है। और ये तो एक बार देख, याद क्या करना है, याद कुछ नहीं करना है। एक बार कॉन्सेप्ट लिख लो और ये सारों को पढ़ लो, बस कंप्लीट हो जाएगा। याद क्या करना है, बस क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में झप जाने आ जाएगा कि यार ये तो AP में था, AP में, बस दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगा तो F का मान आ जाएगा। कभी F का मान D का मान दे देगा, E का मान निकाल लेना। जब D का मान F का मान दे दे, E का मान निकाल लो, E का F का दे दे, D का मान निकाल लो। क्यों? क्योंकि तीनों AP में है। इनके बीच में जो गैप है, वही इन दोनों के बीच में गैप है। समझ में आई बात? इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करना है। कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कतें ना आए। तो अब देखो, ये सारे क्वेश्चन है ना,
मेरे क्वेश्चनों जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चनों के माध्यम से प्रीमियम बनाई हूं मैंने। जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने 8-9 प्रीमियम बनाई है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो अब क्या प्रीमियम है। ये कोई ट्राइंगल है, अब देखो ए बी सी डी, ध्यान से सुनो। अब याद नहीं करना है इनको, आपको एक बार देखना है ताकि क्लियर हो जाए मामला। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो देखते नहीं है। आप मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसे कॉपी के अंदर नोट करते हो क्या? कभी नहीं करते। क्वेश्चन आंसर कोई कॉपी के अंदर नोट नहीं करता, लेकिन जब परी में लिखा दूंगा ना तो आप 100% है कि पेपर कॉपी में नोट करोगे। एक बार अगर देख लोगे ना पेपर के अंदर गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, पेपर में ये देगा कि ये और ये तीनों इक्वल है, बस और कुछ नहीं देगा और कुछ नहीं देगा। और यहां मामला गड़बड़ाई जाएगा। ये तीनों क्या है, इक्वल है। और इस पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने उस सारे क्वेश्चनों को मिला के एक प्रीमियम बना दी है। ये काम मैंने खुद ही करता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चनों को मिला के मैंने एक प्रीमियम बनाई हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है AC AD BD इक्वल है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले एग्जाम में क्या देगा कि AC बराबर AD और बराबर BD, ये एग्जाम के अंदर दे देगा, ये हमें पेपर के अंदर दे देगा। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लेकिन ये दिमाग चलाओ थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाओ। सर क्या चलाएं, यहाँ पर चल ही नहीं रहा है हमारा। देखो ये दोनों बराबर है। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूं, ये कोण थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हाँ हो जाएगा। ये दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ये भाई ये कोण है कि नहीं है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण 2 थीटा हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? हाँ सर आ गई। दो बाह्य कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। आ गई समझ में? अब ध्यान से सुनो, ये भुजा अगर इस भुजा के बराबर है, ये अगर 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा है। आई कि नहीं आई? आ गई सर। दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस कोण की बात करूं, इस कोण की बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, 2 थीटा है। तो भाई ये कोण कितना हो जाएगा, 3 थीटा। सर समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। ये कितना है, थीटा। ये कितना है, 2 थीटा। तो ये कितना हो गया, 3 थीटा। अब इस कोण का मान ज्ञात कर लो, इस कोण का मान भी ज्ञात कर लो। कितना हो जाएगा, 180 माइनस 4 थीटा। समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगर मैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन करवाता फिर उसका हल करवाता, उससे तो अच्छा है मैंने उसको कॉन्सेप्ट बना के सारे क्वेश्चन यहाँ सारे क्वेश्चन करवा दिए। सर वो कैसे? देखो आपको ये कोण देके कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कोण देके कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कोण देके कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कोण देके कौन सा भी क्वेश्चन पूछा, चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन आपको एक बार ये चीजें ध्यान में रखनी है। थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, ये कोण बार बार पूछा जाता है। ये कोण देके ये कोण बार बार पूछा जाता है। ये कोण दे देगा 30 और ये कोण पूछ लेगा तो ये कोण दिमाग में आ जाना चाहिए 90 हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो आप कर लेना।
याद मत करना, पेपर में कर लेना, लेकिन जब जाओ ना तो एक बार अगर पढ़ लोगे ना तो वहां दिमाग थोड़ा सा चल जाएगा, चलने से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। वरना अगर दिमाग नहीं चलाना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा फिर क्या होगा आपको पता है। टाइम की वैल्यू समझो बस, टाइम की वैल्यू करने के लिए ही मैं इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करा रहा हूं। तो ये भी आपको थोड़ा सा देख के चले जाना है ताकि वहां दिमाग चल जाए, वरना दिमाग चलता नहीं है। तो ये नोट करो, आगे बताता हूं। अब देखो दोस्त, एक क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सी डी ए सी के बराबर है तथा ए डी बी डी के बराबर है, तथा ए डी बी डी के बराबर है, और ए बी ए सी के बराबर है। ध्यान से सुनो ये कह क्या रहा है। जैसे ये कोई ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी था ना, एबीसी, ठीक है दोस्त। इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको डी तक इस प्रकार मिलाया जाता है, यानी यहां से इस डी को इस प्रकार मिलाया जाता है कि ये इसके इक्वल है, ए डी बी डी के इक्वल है, ये बात कही गई है। और सी डी ए सी के इक्वल है, यानी सी डी ए सी के इक्वल है, ये भी क्या है, बराबर है। और क्या कहा गया है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ये भी बराबर है। तो कहा गया है कोण ए डी बी का मान क्या है, ए डी बी, इस कोण का मान निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये कुछ नहीं दिया ना दोस्त, कुछ भी तो नहीं दिया ना, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप थ्योरम नो नाम दे दो। अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो थ्योरम ही है, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं थ्योरम कहूँगा, लेकिन इसको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है। लेकिन देखो ये क्वेश्चन ही मान लो, लेकिन ये 9 नंबर लगा लेना आप। ये देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, मतलब हमें मान तो थीटा का ही निकालना ना, ये इसके बराबर है तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। ठीक है दोस्त। अब देखो ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यस सर, समझ में आ गया। ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, ये 2 थीटा। अब ध्यान से सुनो, ए डी बी डी के बराबर है तो ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। समझ में आई कि नहीं आई? ये 2 थीटा हो जाएगा, ये भी 2 थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। हाँ सर, सब कुछ समझ में आ गया। ये 2 थीटा, ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा। यस सर, समझ में आ गया भाई। ये कौन, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 5 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 5 का भाग दे दो, 30 आ जाएगा ना, 36 आ जाएगा। तो 36 डिग्री आंसर आ गया। इस प्रकार से निकालना है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ।
सभी दोस्तों ने नोट कर लिया होगा। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी? अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू। और अगली क्लास के अंदर मैं शानदार कॉन्सेप्ट लेने वाला हूँ। ये मैंने मेरे खुद के द्वारा 9 या 10 जो भी थ्योरम है ये मैंने खुद बनाई थी, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आगे अमेजिंग जो है एकदम शानदार कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ, तो आगे की मेरी सारी क्लास देखिए। धन्यवाद।